अकेलापन इतनी खतरनाक बीमारी, अगर आप दिन में 10, 12, 15 सिगरेट पी रहे हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है ये अकेलापन। आपको शुगर है, डायबिटीज है, अस्थमा है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये अकेलापन। इसके चलते लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं, जैसे दारू पीना, सिगरेट पीना, अय्याशी करना, और अपनी जीवन को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। आखिर ये अकेलापन है क्या? कहां से आता है? कौन है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमें ये बता रहा है कि तुम अकेले हो? किसकी आवाज है जो अंदर से उठती है और तुम्हें कहती है कि तुम अकेले हो? वो दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारे मन के विचार हैं, तुम्हारे थॉट्स ही हैं जो तुम्हें अकेलापन महसूस करा रहे हैं। अकेला रहना और अकेलापन महसूस करना दोनों एकदम अलग अलग बातें हैं। अकेला इंसान जब रहता है, जब कोई कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ काम करना है या फिर मेडिटेशन करना है, मैं अकेले आराम से रह सकता हूँ, वो तो हो गया अकेला रहना। उसमें उसको खुशी मिलती है अकेले रहने में। और अकेलापन महसूस करना एकदम अलग बात है। वो जब महसूस होता है जब तुम्हारे मन में हजारों विचार चल रहे हैं, जब वो बाहर आते हैं तब तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन तब महसूस होता है जब तुम्हारे अंदर के जो भूत हैं दिमाग के, वो जब बाहर निकलकर तुम्हें ही परेशान करते हैं, तब तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन माने अंदर कुछ खाली सा लगता है, हमें ऐसा लगता है इसमें कुछ भरने की जरूरत है। अंदर में खाली महसूस होता है, हमें कुछ चाहिए, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई स्थान। और जब वो चीजें हमें नहीं मिलती हैं तब हमें अकेलापन महसूस होता है। और हमें तो बचपन से ही ये मान्यता दे दी गई है कि जब हम छोटे थे तो हम खिलौने के लिए अकेलापन महसूस करते थे, रोते थे। बड़े हुए तो हमें साइकिल चाहिए, उससे भी बड़े हुए तो हमें बाइक चाहिए, और उससे भी बड़े हुए तो हमें 4 व्हीलर चाहिए। उसके लिए हम अकेलापन महसूस करते हैं और हम करते भी वही हैं। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए हम किसी वस्तु को लेकर आते हैं अपने जिंदगी में, किसी स्थान को, पैसे को, रुपए को, उसमें लाके भरते हैं। लेकिन वो कभी नहीं भरता है। हम भरने की तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भरता ही नहीं और नहीं भरेगा, कभी वो भर ही नहीं सकता। क्योंकि अकेलापन महसूस करना एक अहंकार है, और अगर वो अहंकार भर जाएगा तो अहंकार मर जाएगा, फिर आपकी मुक्ति हो जाएगी। वो अहंकार कभी भरने वाला नहीं है, और हम यही गलती करते हैं कि उसमें लाके भरते रहते हैं। अकेलापन दूसरा कोई नहीं है, आपके मन के विचार ही हैं जो तुम्हें अकेलापन महसूस करा रहे हैं। मान लो अगर आप शादी में हो, किसी पार्टी में हो, कहीं पर मौज कर रहे हो, क्या वहां आपको अकेलापन महसूस होता है? क्या वहां आपको अकेलापन परेशान करता है? नहीं, क्योंकि वो जो आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, वहां पर नहीं निकलते। वहां पर जो आपके मन के जो भूत हैं वहां पर नहीं निकलते, इसलिए आप वहां पर अकेलापन महसूस नहीं करते हो। हम अकेलापन महसूस कब करते हैं? जब हम आकर आराम से अपने घर में बैठते हैं या कहीं अकेले होते हैं, तब हमें अकेलापन महसूस होता है। तब वो आपके जो माइंड में भूत बैठे हुए हैं, जो आपके मन के विचार हैं, वो बाहर निकलते हैं, तब आप परेशान हो जाते हो। अकेलापन मतलब आप अकेले नहीं हो। अकेलापन मतलब ये हो गया कि आपके माइंड में हजारों विचार चल रहे हैं। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, अनगिनत चीजें चाहिए, और आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए। आपके दिमाग में तो हजारों ख्याल चल रहे हैं, लेकिन आपको ही पता नहीं है आपको क्या चाहिए। और उनमें से जो आपके मन में हजारों ख्याल चल रहे हैं, उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए आपको अकेलापन महसूस होता है। और आप इधर उधर भागते हो, दुनिया से भीख मांगते हो, तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, मेरा अकेलापन दूर कर दो। इसलिए हम परेशान रहते हैं। हम ये नहीं करते जो हमारे मन में हजारों भूत बैठे हुए हैं, हजारों विचार हैं, हजारों थॉट्स हैं, हजारों विचारों से जो हम घिरे हुए हैं, उसे हम निकालने की कोशिश नहीं करते और उसमें लाकर भरते रहते हैं।
कैसे हमारा अकेलापन दूर होगा? ऐसा करने से किसी का, आपका भी नहीं, किसी का भी अकेलापन दूर होने वाला नहीं है। अकेलापन जब तक दूर नहीं होगा तब तक आप सही रास्ता नहीं चुनोगे, और उसे दूर करने का एकमात्र रास्ता है आत्मज्ञान, सेल्फ। आप खुद के साथ रहना सीखो, खुद से बातें करना सीखो। कहो, चल तू चीज क्या है, तुझसे ही बातें करते हैं। अकेलेपन से कहो, तू चीज क्या है, तुझसे ही बातें करते हैं। तुम अकेलेपन के साथ हो जाओ, अकेलापन तुम्हारे साथ हो जाएगा। न तुम अकेले रहे, न तुम्हारा अकेलापन अकेला रहा। जो इंसान खुद के साथ रहना नहीं जानता, खुद के साथ नहीं रह सकता, वो कभी इस अकेलेपन की बीमारी से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। पहले खुद के साथ रहना सीखो, अपने अकेलेपन से बातें करना सीखो। तू कौन है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, क्या चाहिए तुझे, उससे बातें करो। जब तुम उससे बातें करने लगोगे तब कहीं भी तुमको अकेलापन आएगा, तुम कह सकते हो, इसे मैं पहचानता हूं, इसे जानता हूं, क्या कुछ चीज ही नहीं है, तो मेरा दोस्त है। इसलिए पहले तुम अकेलेपन से बातें करना सीखो, यानी खुद से बात करना सीखो। जो तुम्हारे माइंड में हजारों थॉट्स हैं, हजारों भूत बैठे हुए हैं, और भूत ला करके उसमें डालो मत, उसे निकालने की कोशिश करो। और वो कब निकलेंगे? जब आप अपने आप से बातें करोगे तो आप स्वतः निकलते चले जाएंगे, धीरे धीरे सने सने वो निकलते जाएंगे। इसलिए पहले आप खुद से बातें करना सीखो। दूसरों पे आश्रित होना, दूसरों से उम्मीद करना, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। ये मैं नहीं कहता हूं कि आप किसी की संगत मत करो, किसी की दोस्ती मत करो, लेकिन दूसरे पे आश्रित मत हो जाओ। संगति करना और दूसरों पर आश्रित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हमें पता है कि जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। हमें कोई वस्तु चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए जो हमारे इस अकेलेपन को दूर कर सके, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसा तो केवल तुम कर सकते हो, और वो कैसे? आत्मज्ञान से, जब तुम खुद से बातें करो। मैं आपको बता दूं, किसी रास्ते पर ना तो तुम्हारे भाई, ना बंधु, ना तुम्हारा कोई दोस्त, कोई नहीं चलेगा। तुम्हें उस रास्ते पर अपने साथ, अपने सेल्फ को लेकर चलना पड़ेगा। अपने साथ अपने सेल्फ को लेकर चलना पड़ेगा। सेल्फ माने तुम, तुम्हारी आत्मा और तुम दोनों ही रहोगे, बाकी तुम्हें कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए तुम अपने अकेलेपन से ही व्यवहार कर लो, अकेलेपन से ही दोस्ती करो ना यार। क्यों दूसरों से उम्मीदें करते हो? जब तुम अपने साथ रहना सीख जाओगे। अच्छा ये बताओ, ऋषि मुनि अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई नहीं रहता, ना गाड़ी, ना वस्तु, ना बंगला, ना पैसा, कुछ भी नहीं रहता है। वो खुश क्यों रहते हैं? उनकी खुशी का कारण क्या है? आपने कभी सोचा है? उनकी खुशी का एकमात्र कारण है वो स्वयं को जानते हैं। वो अपने साथ रहते हैं, अपने साथ खुश रहते हैं। उन्हें किसी यारी दोस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई आ गया तो कोई बात नहीं, वो सभी बातें कर लेते हैं, उसके साथ रह लेते हैं। उस पर आश्रित नहीं होते हैं, उस पर आश्रित नहीं होते हैं कि वो मुझे कुछ देगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा, और नहीं करेगा तो हमें दुख होता है, हम टूट जाते हैं, हम रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। ऐसा करने से किसी का भी अकेलापन दूर होने वाला नहीं है। आप अपने अंदर कितनी भी चीजें ला करके भर लो, गाड़ी, मोटर, बंगला, घर, वो अकेलापन कभी दूर नहीं होगा। दूर करने का एक ही उपाय है, आत्मज्ञान। तुम्हें खुद के साथ रहना सीखना ही होगा। उसमें थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन एक ना एक दिन आप सीख जाओगे कि हमें अपने साथ कैसे रहना है। दूसरों से कोई उम्मीद नहीं करनी है, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमें ये उम्मीद हो कि इसके आने से हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा। पहली बात तो तुम अकेले हो ही नहीं, पहली बात तो तुम अकेले हो ही नहीं, केवल अकेलापन महसूस कर रहे हो। जब तुम केवल अकेलापन महसूस कर रहे हो तो उसे निकाल कर फेंको ना यार। जब तुम जान गए हो कि अकेलापन हमारे दिमाग के विचार है, हमारा दिमाग अनगिनत विचारों से घिरा होता है, झंझावात हमारे दिमाग में चलता रहता है,
वही है तुम्हारा अकेलापन। हजारों ख्याल पकते रहते हैं तुम्हारे दिमाग में, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, लड़की चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, और जब उनमें से कुछ नहीं मिलता तो तुम उदास हो जाते हो, अकेले हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि अब जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, और तुम जाके सुसाइड अटेम्प्ट करोगे, सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, गंदी आदतों के शिकार हो जाओगे और अपनी जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर लोगे। यही होता है अकेलापन होने से। तो इससे बचो। अपने जीवन में कुछ ऐसा लक्ष्य चुनो, ऐसा मकसद चुनो कि तुम्हारे अकेलेपन को वो दूर करने में तुम्हारा साथी बन सकता है। ऊंचा उद्देश्य चुनो, ऊंचा काम चुनो, कोई ऐसा लक्ष्य चुनो जिसमें टाइम ही ना बचे कि तुम अकेले बैठो। ऐसा लक्ष्य चुनो कि तुम्हें टाइम ही ना मिले कि तुम अकेले बैठो, उसमें ही घुसे रहो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुनूनी बनो, तुम्हें अकेला बैठने का समय ही ना मिले, क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार मिली है। जोश जाओ इसमें। अकेले क्यों बैठते हो, कमरे में जाके अकेले बैठ के सोचने लगे, उसमें आपका समय ही तो बर्बाद हो रहा है। जो समय आप सोचने में लगा रहे हो वो समय आप किसी काम में लगाओ, वो समय आप किसी काम में लगाओ।